गुड इवनिंग। घातांक और करनी की क्लास नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं और आज है क्लास नंबर 5। कल आप लोग कह रहे थे कि सर साथ में ऑफलाइन क्लास है, उसको भी पढ़ा रहे हो क्या? तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरी क्लास में ऑफलाइन बच्चे हैं, वो भी अलाउड होते हैं, क्योंकि ये क्लास है यूट्यूब के ऊपर है और ये चार्जेबल नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है। तो अगर क्लास में भी कोई स्टूडेंट आके बैठता है तो वो अलाउ है, उसको मना नहीं किया जाता है। बस ये है, आवाज नहीं करोगे, शोर नहीं करोगे, चुपचाप बैठे रहोगे और क्लास एंड होने के बाद में आप कुछ भी पूछ सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है ना? आपको कई बार ऐसे लगता होगा सर कैमरे की तरफ नहीं देख कर उधर क्लास की तरफ देख रहे हैं, उसका रीजन ये है कि स्टूडेंट और भी बैठे होते हैं। ठीक है ना? इसलिए आज आपको मैं एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं जो आप में काफी लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा। ठीक है ना? और आपने जो पढ़ा है पहले मैं वो पढ़ाऊंगा और उसके बाद में हम उससे अगर डिफरेंट सवाल बनते हैं तो वो कैसे करने हैं वो हम बात करेंगे उसके ऊपर। मैं 2-3 क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है √2 प्लस √2 प्लस और ये इन्फिनेटिव टाइम है, इसका मान क्या हो जाएगा? दूसरा क्वेश्चन है √6 प्लस √6 प्लस ये इन्फिनेटिव टाइम है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? √12 प्लस √12 प्लस ये दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 3 क्वेश्चन अपने पास में है। 4 नंबर सवाल लेते हैं। √2 माइनस √2 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 नंबर क्वेश्चन है √6 माइनस √6 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 नंबर सवाल है √12 माइनस √12 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 6 सवाल हम सोल्व करते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या आता है। ये जो 2 होता है ये 1 इंटू 2 होता है। ये जो 6 होता है ये 2 इंटू 3 होता है। दो कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। ये जो 12 होता है ये 3 इंटू 4 होता है। यहाँ पर ये जो 2 है ये 1 इंटू 2 होता है। ये जो 6 है ये 2 इंटू 3 होता है। ये जो 12 है ये 3 इंटू 4 होता है। आपको करना क्या है, ये दो कंजिक्यूटिव नंबर का आपस में प्रोडक्ट है। अब उन कंजिक्यूटिव नंबर्स के जो दो फैक्टर हो रहे हैं, अगर आपकी सीरीज प्लस में चल रही है तो उनमें से बड़ा फैक्टर है वो आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 2 का बड़ा फैक्टर क्या है? 2 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ऐसे ही √6 प्लस √6 है, तो यहाँ पर 6 होता है, ये 2 और 3 का प्रोडक्ट होता है। इस 2 और 3 के दो कंजिक्यूटिव फैक्टर्स होते हैं, उनमें से बड़ा फैक्टर क्या है? 3 है, तो इसकी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ऐसे ही 12 में 3 और 4 आते हैं, तो 3 और 4 में से बड़ा क्या है? 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर सीरीज माइनस में चल रही है तो ये जो दो कंजिक्यूटिव फैक्टर्स बन रहे हैं इनमें से छोटा फैक्टर आंसर बनेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 6 2 इंटू 3 होता है, तो 2 और 3 में से छोटा फैक्टर क्या है? 2, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 2। इसमें 3 और 4 है, तो छोटा फैक्टर क्या है? 3, और इसके आंसर क्या हो जाएंगे? 3। ये चीजें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर मैंने नहीं पढ़ाई है तो भी आप लोग पहले पढ़ चुके हो, अगर कभी भी आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। ठीक है, ये चीजें पहले से डिस्कस हो चुकी होती हैं। आपने चाहे बैच ज्वाइन किया हो कहीं या कभी यूट्यूब पर पढ़े हो, ये चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती है। ठीक है, हम एक स्टेप आगे चलते हैं। एग्जाम में एक बार पूछा गया था √1 प्लस √1 प्लस इसका मान क्या हो जाएगा? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है।
सेकंड देखिए, आपसे पूछ ले √4 प्लस √4 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी, यह सवाल आपसे पूछ ले। इसमें 3 नंबर सवाल है √1 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और 4 नंबर सवाल है √4 माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमसे अगर पूछा जाए। ध्यान रखना, ये सीरीज प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है और ये माइनस में है, और हमसे पूछ लिया कि इनकी वैल्यू क्या होगी। अब एग्जाम में ऑप्शन कैसे दिए गए थे, ये सवाल एग्जाम में आया था। ऑप्शन ए में दे रखा था इसका मान बराबर x है, तो x होगा, x की रेंज होगी -1 एंड 0 के बीच में। बी ऑप्शन में दे रखा था x की वैल्यू 1 एंड 2 के रूप में। ऑप्शन सी में दे रखा था x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। और डी ऑप्शन में दे रखा था x की वैल्यू है ये -1 और +1 के बीच में कहीं। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए थे। ऑप्शन ए में था x की वैल्यू -1 से बड़ी है लेकिन 0 से छोटी है, x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन इक्वल टू +1। ऐसा कुछ दिया गया था। अब इसको ध्यान से समझना, अगर यहां पर ओनली √1 होता, तो 1 हो जाता। अगर ओनली √1 होता, सिंगल टाइम रूट होता और 1 के ऊपर रूट होता, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती 1। और अगर ये √2 प्लस √2 की सीरीज चलती तब आंसर हो जाता 2, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है √2 प्लस √2 की सीरीज चल रही है, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये ओनली √1 से तो ज्यादा है, क्योंकि √1 के साथ में कुछ न कुछ ऐड तो हो रहा है, तो ओनली √1 से तो ज्यादा है, इसका मतलब 1 से तो ज्यादा आएगा x का मान। लेकिन ये √2 प्लस √2 से तो कम है, इसका मतलब 2 से कम होगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 तथा 2 के बीच में होगी, और सही आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। जैसे मुझे इस दूसरे सवाल को करना हो, अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे x की रेंज मिल गई है और वो 1 एंड 2 के दायरे में होगा, 1 और 2 की रेंज में होगा x। यहां से अगर मैं ये कहूं कि इसका मान x है, तो यहां से मुझे देखना है कि x की वैल्यू या x की रेंज क्या होगी। ये √2 प्लस √2 होता है, और ये √6 प्लस √6 होता तो 3 होता। इसका मतलब 3 से तो कम है, √6 प्लस √6 से 3 आ रहा है, और √2 प्लस √2 है, उससे क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो 2 से ज्यादा है लेकिन 3 से कम है। इसका मतलब x की जो रेंज है वो 2 और 3 के बीच में कहीं होगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, तो x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी। इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी पहले डिपेंड करता है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा गया है। सपोज कीजिए एग्जाम में इसी तरीके से पूछा गया हो, तो ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3। अगर यहां पर ओनली √1 होता तो 1 होता, और इस √1 में से कुछ न कुछ माइनस हो रहा है, और अगर माइनस हो रहा है तो 1 से छोटा होगा। लेकिन दूसरी बात है, अगर रूट में कुछ भी दिया गया है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती। कभी भी √x है, इसका मान कोई नेगेटिव वैल्यू हो ही नहीं सकती। अगर x पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x अगर नेगेटिव है तो ये आयटा में आ जाएगा लेकिन माइनस में नहीं आएगा। माइनस में कभी नहीं, क्योंकि रूट में अगर कोई संख्या पॉजिटिव है तो उसका रूट पॉजिटिव ही आएगा, और अगर नेगेटिव है तो वो फिर इमेजिनरी कंडीशन बन जाती है, रियल नंबर की कंडीशन नहीं बनती है। इसका मतलब कभी भी रूट में कोई संख्या दी गई है या रूट में कोई सीरीज चल रही है, उसका नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता। तो 1 से तो कम आएगा लेकिन नेगेटिव भी नहीं होगा, इसका मतलब 1 से कम होगा लेकिन 0 से ज्यादा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू x मानूं तो x की रेंज हो जाएगी 0 से ज्यादा लेकिन 1 से कम, तो x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 हो जाएगा। ऐसे ही मुझे √4 माइनस √4 है, इसको देखना है कि √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखिए ध्यान से समझते हैं, अगर ये √2 माइनस √2 होता तो 1 होता,
√2 माइनस √2 माइनस √2 होता, जैसे ये √2 माइनस √2 माइनस √2 है तो इसका मान तो क्या है 1 है। और अगर ये √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस √6 होता तो 2 होता, क्योंकि ये देखिए √6 माइनस √6 माइनस √6 माइनस क्या है 2 है, तो √2 माइनस √2 माइनस √2 है उससे तो बड़ा है ये √4 माइनस √4, और ये √6 माइनस √6 माइनस √6 है उससे छोटा है। इसका मतलब इसका जो मान है वो 1 से तो ज्यादा है, लेकिन √6 से जो 2 आ रहा है उससे छोटा है। तो अगर मैं इसका मान x मानूं तो x की जो रेंज है ये 1 से ज्यादा होगी, लेकिन x की जो रेंज वैल्यू है वो 2 से क्या होगी कम। तो x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2 हो जाएगा। x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2। इस तरीके से अगर कभी आंसर बने तो आपको करना है। क्लियर है? अब यहां पर एक बात और आती है, बोलो सर ठीक है रेंज बता दी समझ में आ गया, रेंज को हिंदी में प्रास भी बोलते हैं ना, कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए। आपने इसकी रेंज बता दी यहां तक ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करनी हो कि इसका एग्जैक्ट और डेफिनेट वैल्यू क्या आएगी तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा वापस पीछे वाली कैलकुलेशन में चलते हैं। इस सवाल को दोबारा करेंगे अपन। √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस, और हमसे पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमसे पूछ लिया। ठीक है ना, मैंने इसको x मान लिया। अगर मैं ये कहूं कि ये √2 प्लस x लिख सकता हूं और इक्वल टू x हो जाएगा, रीजन क्या है, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 है, ये इन्फिनिटिव टाइम है। तो अगर मैं इससे आगे देखूं तो भी तो यही हो रहा है, इन्फिनिटिव में से एक टर्म को आपने हटा भी लिया तो भी इन्फिनिटिव बचता है। तो अगर मैं इसको ये कहूं कि ये इसके आगे सेम सीरीज रिपीट हो रही है तो इसको मैं क्या मान सकता हूं x, और इसकी वैल्यू x मानी थी तो ये x के बराबर हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अगर इसके दो फैक्टर्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है प्लस एक्स है माइनस 2 है इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स कॉमन लेंगे x माइनस 2 आ जाएगा, 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक फैक्टर बनेगा x माइनस 2, एक फैक्टर बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या होगी 2, x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। x के दो मान आ जाएंगे, एक तो x का मान आ जाएगा कितना 2, और एक x का मान क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था, अगर सीरीज में कभी भी कोई कैलकुलेशन चल रही है, रूट में कोई भी कैलकुलेशन चल रही है, चाहे वो सीरीज के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो, अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू बन रही है तो उसका मान आयोटा में आएगा, और पॉजिटिव वैल्यू बन रही है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव आंसर किसी कंडीशन में नहीं आ सकता, तो x की वैल्यू -1 तो किसी कंडीशन में नहीं आएगी। इसका मतलब x की वैल्यू जो +2 है वो इसका आंसर हो जाएगा, और यहां से x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x का मान हो जाएगा 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा। x बराबर हम क्या कर देंगे 2 आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब एक बात आती है कि सर चलो ठीक है ये तो 2 है, इस 2 की जगह 6 भी तो हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसको हम यहां तो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल में लिया था, अब इसको हम कर देते हैं जनरलाइज। जनरलाइज करने का मतलब है यहां पर कोई भी वैल्यू दी गई हो उन सब के लिए वो अप्लाई हो जाना चाहिए, और वहां से जो अपनी कैलकुलेशन निकल के आएगी वही हमारा फॉर्मूला या सूत्र या ट्रिक बनता है। ठीक है, जब किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को आप जनरल वे में सबके लिए लागू कर सकते हो तो वो एक फॉर्मूले के रूप में काम करता है। ठीक है, यहां पर देखो क्या करते हैं, √c प्लस √c प्लस, सपोज कीजिए इसकी वैल्यू x है। मैंने c क्यों लिया है अभी थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा। √c प्लस √c प्लस √c प्लस √c है बराबर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हो √c प्लस x बराबर x हो जाएगा, यह आ जाएगा c प्लस x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। उधर ले जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सी बराबर 0 आ जाएगा।
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक द्विघात समीकरण बन गई है, ठीक है। इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से कंपेयर करते हैं। तो अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू है वो -1 है, और सी की वैल्यू है वो भी सी की वैल्यू है वो क्या है, -c है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी होती है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, और सी की वैल्यू -c है। सी की जगह क्या है, -c। अगर आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स लेने हों, और रूट्स भी कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव तो इसका ले ही नहीं सकते, पॉजिटिव लेना है, तो इसके रूट्स होते हैं अल्फा और बीटा। ये होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन होता है 2a। इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। अब यहाँ पर b का मान -1 है, लेकिन ये ऑलरेडी -b है, तो अगर b -1 है तो -b है वो +1 हो जाएगा। अगर b का मान -1 है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 1+। अब यहाँ पर जो प्लस माइनस है वहां पर आपको केवल प्लस यूज करना है, क्योंकि इसका दो वैल्यू आती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। उन दो रूट्स में से एक बार यहाँ प्लस यूज करते हैं और एक बार यहाँ माइनस यूज करते हैं। हमें माइनस वाला इसलिए नहीं लेना है कि रूट में जब भी कोई कैलकुलेशन चलती है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है, इसलिए इसके साथ में केवल प्लस यूज करेंगे। b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। -4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान -c है, और अपॉन हो जाएगा 2, और ए का मान कितना है, 1 है। ये आ जाएगा 1+। -c का 4 से इंटू करते हैं तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये 4c प्लस का हो जाएगा, और ये +1 है, तो ये हो जाएगा 4c + 1, इसका रूट हो जाएगा, और अपॉन 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आ जाएगा √4c + 1 + 1 करके अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज अल्टीमेट फॉर्मूला या अल्टीमेट रिजल्ट है इसका। 4c + 1 का रूट कर दीजिए, +1 करके अपॉन क्या कर दीजिए, 2 कर दीजिए। याद रखना है 4c + 1 का रूट करना है, इसका जो भी रिजल्ट आता है उसमें +1 करके अपॉन 2 कर देना है, ठीक। अब आप इसको किसी पर भी लागू कर लो, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा उसी तरीके से आएगा। जैसे अपन ने जो पहले एग्जांपल्स लिए थे उसके ऊपर करते हैं। जैसे मैंने ले लिया √2 + √2 +, इसका मान क्या होगा, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है √6 +, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। हमने लिया है √12 +, ऐसे लिया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, √72 +, ऐसे दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ऐसे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर हम अभी तक जो कर रहे थे उस तरीके से करते हैं तो 2 1 इंटू 2 होता है, तो उसमें से बड़ा क्या है, 2, इसलिए इसका मान क्या आ जाएगा, 2। 6 2 गुणा 3 होता है, तो 2 और 3 में से बड़ा क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे 12 3 और 4 होता है, तो 3 और 4 में से बड़ा क्या है, 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। 72 8 गुणा 9 होता है, तो 8 और 9 में से बड़ा क्या है, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 आ जाए। ये इसके आंसर हो जाएंगे। ऐसे करते हैं, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन था और ये 4 नंबर क्वेश्चन था, और ये इनके आंसर। अब हम हमारे तरीके से कर रहे हैं, जो हमने फॉर्मूला बनाया था, और फॉर्मूला था 4c + 1 का रूट कर दीजिए, और फिर +1 करके अपॉन क्या कर दीजिए, रूट कर दीजिए। c का मान 2 है, 4 का 2 गुणा 8, 8 और 1 9, 9 का रूट कितना होता है, 3, 3 + 1/2, 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर वैसे भी 2 ही था। यहाँ पर c की जगह 6 चल रहा है, तो 6 का 4 गुणा 24, 24 और 1 25, 25 का रूट क्या आता है, 5, 5 + 1/2 हो जाएगा। 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
अगर सी का मान 12 है तो 12 का चौगुना 48, 48 और एक 49, 49 का रूट कितना आता है 7, 7 प्लस 1/2 हो जाएगा, 8/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही सी का मान 72 है, 72 का दुगुना 144, 144 का दुगुना 288, 288 में एक जोड़ते हैं 289, 289 का रूट होता है 17, तो ये आ जाएगा 17 प्लस 1/2, 18/2 है वो कितना आ जाएगा 9। क्या आंसर हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। किसी भी नंबर पे आप लागू कर सकते हो, ये हर नंबर के लिए लागू होता है। अब यहां पर एक कोइंसिडेंस क्या था, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका 4c+1 है, ये परफेक्ट रूट बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जिसका आप परफेक्ट स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। जैसे यहां बना है क्या लिया था, सी का मान अगर 2 लिया था तो 4 का दुगुना 8 और एक 9 बन गया। यहां पर हमने 6 लिया तो 6 का चौगुना 24 और एक 25, 25 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ गया। ऐसे ही 12 का चौगुना 48 और 49 परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट आ गया। ऐसे ही 72 है तो 72 में क्या लिया था, 72 का चौगुना 288 और एक 289 होता है, तो 289 का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है, जो कि कितना हो जाता है 17 हो जाता है। इसलिए जब भी दो कंजुगेटिव नंबर्स यहां होते हैं तो 4c+1 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो ये आपके लिए एक ट्रिक भी हो गई, कभी भी दो कंजुगेटिव नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस नंबर का चौगुना प्लस 1 है वो हमेशा एक स्क्वायर नंबर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, उसका जो चौगुना होता है वो एक स्क्वायर नंबर बनेगा ही बनेगा, कभी भी चौगुना प्लस 1 है वो स्क्वायर नंबर बनेगा ही बनेगा। कोई भी आप कंजुगेटिव नंबर के मल्टीपल्स ले लीजिए, जैसे 10 गुणा 9 गुणा 10 90 होता है, 9 गुणा 10 कितना होता है 90, तो 90 का चौगुना करते हैं 360 आता है, एक जोड़ते हैं 361 आता है, जो कि 19 का स्क्वायर होता है। तो यहां ध्यान रखना है 4c+1 एक स्क्वायर नंबर बनेगा, उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो परफेक्ट वैल्यू आएगी, +1 करके अपॉन 2 करेंगे तो एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा जिसमें रूट नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट करने से उसमें रूट नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो दो कंजुगेटिव नंबर्स के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। जैसे हमने कुछ अभी एग्जांपल लिए थे, √1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस, हमसे पूछा था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल था √4 प्लस √4 प्लस √4 प्लस, हमसे पूछा था इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं, वही रहेगा 4c+1 का रूट हो जाएगा और +1 करके अपॉन 2 हो जाएगा। यहां पर c का मान क्या है 1 है, यहां पर c की वैल्यू है 1, तो अगर c की वैल्यू 1 है तो यह आ जाएगा 4 एकम 4, 4 और एक 5, तो यह आ जाएगा √5 + 1/2 हो जाएगा, √5 + 1/2 यह आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमें पूछे √4 + √4 + √4 + √4 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो अगर c की वैल्यू 4 है, यहाँ पर c की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का चौगुना 16, 16 और एक 17 हो जाएगा, √17 + 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √17 + 1/2 डिपेंड करता है कि c की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 3 नंबर सवाल है, √5 प्लस √5 प्लस और ये प्लस प्लस दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर c का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 का चौगुना 20, 20 और एक 21 हो जाएगा, और ये आ जाएगा √21 + 1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कभी भी इस टाइप से कोई सवाल आ जाए, कभी भी आप इस टाइप की कोई कैलकुलेशन फेस करो, तो अगर दो कंजुगेटिव नंबर का यहाँ पर प्रोडक्ट दे रखा है सीरीज में, तब तो आप जैसे पहले से कर रहे थे वैसे के वैसे कर देना। ठीक है, आपको इसका आंसर रेंज में पूछे कि 1 और 2 के बीच में, या इसका 2 और 3 के बीच में, या इसका 2 और 3 के बीच में, तो अभी जैसे शुरू में किया था वैसे कर देना। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात करनी है कि इसके एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए आपको तरीका ये यूज करना है, 4c+1 का रूट कर दीजिए, +1 करके अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। ठीक, कोई कुछ पूछ रहा है लाइव वालों में से? नहीं पूछ रहे? ठीक, आगे देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। ये जो सीरीज है ये माइनस में भी चल सकती है।
ठीक है, जैसे रूट वन माइनस ऐसे चल सकता है, रूट वन माइनस ऐसे चल सकता है, ऐसे ही रूट फोर माइनस ऐसे चल सकता है, और हमसे पूछा जा सकता है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक, पूरी सीरीज माइनस में भी चल सकती है, पूरी सीरीज प्लस में भी चल सकती है, माइनस में इस तरह से, प्लस में इस तरीके से। इसकी रेंज क्या होगी, 0 और 1 के बीच, इसकी रेंज होगी 1 और 2 के बीच में। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, इसके ऊपर बात करते हैं अपन, कि एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या होगी, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको जनरलाइज कर देता हूं, इसको रूट सी माइनस और इसको बराबर कर देता हूं एक्स के, तो यह आ जाएगा रूट सी माइनस एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, यह आ जाएगा सी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के साथ में कंपेयर करूंगा, तो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए ए बराबर 1 आ जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट बी है, एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो बी बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 1 आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू सी है, सी यहाँ माइनस के रूप में है, इसलिए सी बराबर हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा। अगर मैं इसको श्रीधर फॉर्मूले के हिसाब से यूज करूं, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे, ये माइनस बी हो जाएगा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a आ जाएगा। एक बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कभी भी इसका नेगेटिव मान नहीं लेना है, इसलिए मैं इस माइनस को यहाँ से हटा भी सकता हूँ, केवल प्लस में रख सकते हैं, माइनस वाली वैल्यू नहीं लेनी। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं करना है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। सोल्व करने से मतलब नहीं है, पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, और पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है तो यहाँ से माइनस को हम यूज नहीं करेंगे। बी का मान यहाँ पर 1 है, इसलिए माइनस बी है, ये -1 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा -4 इंटू ए का मान 1 है और सी का मान -c है, अपॉन 2 इंटू ए का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, 4c प्लस 1 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं -1 प्लस 4c प्लस 1 है, अपॉन हो जाएगा 2, और इसको अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 4c प्लस 1 है, इसका रूट आ जाएगा -1 है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा। रूट में आ जाएगा 4c प्लस 1, उसमें से -1 और अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4c प्लस 1 का रूट है, -1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कभी भी अगर सीरीज माइनस में चल रही है तो ये आपके आंसर बनेंगे, रूट ऑफ 4c प्लस 1 -1 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी बनाएंगे अपन, बनाएं, देखो रूट सी प्लस इसकी वैल्यू हमने ली थी, तो इसकी वैल्यू आई थी 4c प्लस 1 का रूट है +1 अपॉन 2 आई थी, ऐसे आई थी। अगर मैं ये कहूं कि सेम कैलकुलेशन रूट सी माइनस इसमें चले, सेम कैलकुलेशन चल रही है। अब अगर यहां पर जो वैल्यू आ रही है उसकी तुलना में यहां पर जो वैल्यू है वो 1 कम आती है। कारण क्या है, सी जो है वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होती है, ये जो सी है ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होता है। उनमें से बड़ा फैक्टर है वो प्लस वाले के लिए यूज करते हैं और छोटा फैक्टर है वो माइनस वाले के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने ये लिखा कि √6 प्लस √6 है, प्लस में है तो आंसर 3 बन जाएगा, और √6 माइनस है
तब आंसर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है जिसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। अगर प्लस में जो सीरीज चल रही है उसका जो रिजल्ट आया है उसकी तुलना में माइनस में जो सीरीज चलती है उसका रिजल्ट उससे एक कम होता है। क्योंकि कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी दो संख्या जिनमें 1 का डिफरेंस हो, जैसे 2 और 3 है, जैसे 4 और 5 है, जैसे 10 और 11 है, जैसे 100 और 101 हो, या फिर जैसे मैं और आप हो। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 1 का है, 1 का डिफरेंस है। अब वो जो 1 का डिफरेंस होता है, वो जो 1 का डिफरेंस होता है, उस 1 के डिफरेंस में से प्लस में सीरीज चल रही है तो बड़े वाला फैक्टर आंसर बन जाएगा, और माइनस में सीरीज चल रही है तो छोटे वाला फैक्टर आंसर बन जाएगा। समझ रहे आप? अब यहां पर देखिए, अगर मैं कहूं कि प्लस वाला आंसर यह है तो माइनस वाला आंसर इससे कम होना चाहिए। इससे अगर ये कम होगा तो ये 4c + 1 का रूट हो जाएगा, +1/2 है, और इसमें से -1 करेंगे। अगर ये पॉजिटिव वाले का आंसर ये है तो नेगेटिव वाला आंसर इससे कम, जैसे पॉजिटिव वाले का आंसर 3 है तो नेगेटिव वाले का 3 - 1 होगा 2। तो अगर ये पॉजिटिव वाले का मान है तो नेगेटिव वाला मान इससे क्या होगा, 1 कम होगा। तो ये आ जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा रूट में आ जाएगा 4c + 1 है, इसका रूट हो जाएगा, इसके साथ में +1 है, और ये जो 2 है इसमें से ये 1 घटाएंगे तो 2 1 का ये -2 हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका एलसीएम बनेगा। तो ये तो पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा 4c + 1 + 1, और ये जो 1 है इस 2 से होकर -2 बनेगा, और ये -2 अपॉन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप ऐसे लिखेंगे 4c + 1 है, इसका रूट हो जाएगा 1 - 2 -1 होगा, और ये आ जाएगा -1, और अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देख लीजिए यही रिजल्ट आया था। 4c माइनस है, ये माइनस है, तो 4c + 1 का रूट है -1 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दो चीजें हमने सीखी हैं। दो चीजें कौन कौन सी हैं, अगर सीरीज पॉजिटिव चल रही हो, √c + √c + √c, इसका मान है ये आ जाएगा 4c + 1 का रूट होगा, +1 करके अपॉन क्या कर देना, 2 कर देना। और अगर √c - ऐसे चल रहा है तो आप इसका 4c + 1 है, इसका रूट करके उसमें से -1 करके अपॉन 2 कर देना, ये आ जाएगा। यहाँ +1 करके अपॉन 2 करना है, यहाँ -1 करके अपॉन 2 करना है। ये +1 करके अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर -1 करके अपॉन 2 हो जाएगा। देखिए समझिए, कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है, कर लेंगे। चलो अब एक स्टेप आगे चलते हैं। कई बार सवाल रिवर्स पूछे जाते हैं। रिवर्स कैसे, रिवर्स देखिए, आपसे ये दे दिया रूट, क्या क्या ले क्या ले क्या ले ऐसे दे दिया √c प्लस ये दे दिया, और आपको ये दे दिया कि इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 12 है, और आपसे पूछ लिया कि c का मान क्या हो जाएगा। √c + √c + √c + √c + √c बराबर 12 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर यहाँ 12 चलता तो 12 होता है 4 × 3, जो 12 होता है वो 4 × 3 होता है। अगर ये ऐसे होता कि √12 प्लस ऐसे चलता, तब इसका आंसर हम 4 कर देते। तो 12 के 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर होते हैं, उनमें से बड़ा फैक्टर 4 है। 12 के 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर होते हैं, उसमें से बड़ा फैक्टर 4 है। अगर मैं ये कहूं कि यहां पर जो सी में जो संख्या चल रही होगी वो भी 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल होगी, और उन कंजिक्यूटिव नंबर्स में से अगर बड़ी संख्या 12 है तो छोटी संख्या 11 होगी। समझ रहे हैं? इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 × 11, और सी की वैल्यू हो जाएगी 132 हो जाएगी।
सी की वैल्यू हो जाएगी 132। अगर मैं इसको यहां लिखूं कि ये रूट 132 है प्लस रूट 132 है प्लस रूट 132 है और ये इन्फिनिटिव टाइम ये चल रहा हो, तो 132 होता है वो 11 और 12 का प्रोडक्ट होता है। मैं ये लिख सकता हूं कि 11 गुणा 12 बराबर 132 आ जाएगा। इस 132 में छोटा फैक्टर 11 है, बड़ा फैक्टर 12 है। सीरीज जब प्लस में चल रही हो तो बड़ा वाला फैक्टर आंसर बनता है, तब हम इसका आंसर क्या बनाते हैं 12। लेकिन इस सवाल में क्या दिया गया है, रिजल्ट 12 दे रखा है, इसके बराबर 12 है, तो यहां जो रूट में जो संख्या चलेगी वो क्या होगी। तो आपको इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से सोचना है कि रूट में जो संख्या चलेगी वो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीपल या प्रोडक्ट होगा। उसमें से बड़ी संख्या 12 है तो छोटी डेफिनेटली 11 होगी। अगर बड़ी 12 है छोटी 11 है तो वो संख्या 12 और 11 का गुणनफल होगी, और 12 और 11 का गुणनफल कितना होता है 132। तो जो रूट में सी चल रहा है उसका मान कितना हो जाएगा 132। या तो इसको समझ लो ऐसे, या तो इसको समझ लो ऐसे, या हम इसको समझते हैं वैसे। कैसे, देखो 4c प्लस 1 का रूट है प्लस 1 करके अपॉन 2 करते हैं और इसका मान आया है 12। इसका जो रिजल्ट होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है 4c प्लस 1 का रूट प्लस 1 अपॉन 2 और इसका मान क्या है 12। तो 12 का दुगुना क्या हो जाएगा 24। 24 में से एक घटेगा कितना आएगा 23। तो ये आ जाएगा 4c प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इधर से रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये आ जाएगा 4c प्लस 1 बराबर 529 आ जाएगा। 4c बराबर एक घटाएंगे तो 528 आ जाएगा, और c बराबर 4 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 13 का चौगुना 52 है ना, 13 का चौगुना 52 और 4 का दुगुना 8। c बराबर 132, वही 132 आया था। c की वैल्यू क्या आ जाएगी 132। चाहे तो आप इस फॉर्मूले से देख लें, और अगर डायरेक्ट देख सकते हैं तो इतना आपको ध्यान में होना चाहिए कि बड़ी संख्या 12 है तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी 11। 12 गुणा 11 कर देना क्या आएगा 132। एक बना देता हूं इसके लिए ट्रिक बना देता हूं। ट्रिक क्या बनेगी वो देखो, ये वही ट्रिक है जो 20-20 30-30 सेकंड की होती हैं और यूट्यूब के ऊपर अपलोड की जाती है ना। देखिए क्या ट्रिक बनेगी। ऐसे दिया गया हो रूट सी प्लस रूट सी प्लस रूट सी प्लस, और मान लीजिए इसका मान दे दिया x। तो अगर हमसे पूछें कि c का मान क्या हो जाएगा, तो c का मान हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे यहां दिया कि रूट सी प्लस रूट सी प्लस रूट सी प्लस, इसकी वैल्यू दे रखी है 12, तो हमसे पूछ ले कि c का मान क्या हो जाएगा। तो ये अगर 12 है तो ये आ जाएगा 12 इंटू 12 माइनस से कितना हो जाएगा 11। 12 और 11 का गुणा क्या हो जाएगा 132। यही करना है, ठीक है। रूट सी प्लस रूट सी प्लस रूट सी प्लस रूट सी बराबर एक्स दे रखा है। तो अगर एक्स का मान ज्ञात करना होता है, अब यहां पर देखो दो चीजें आ गई। एक्स का मान ज्ञात करना होता है तो 4c प्लस 1 का रूट प्लस 1 अपॉन 2 कर दो, और अगर मुझे यहां पर c का मान ज्ञात करना है तो x इंटू एक्स माइनस 1 कर दो। दोनों तरफ से समझ लो, नेगेटिव वाले का बाद में कर लेंगे, पहले पॉजिटिव वाले का समझ लो। यहां वाली चीज गायब है तो कैसे आएगी, और यहां वाली गायब है तो कैसे आएगी, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि रूट सी प्लस रूट सी प्लस रूट सी प्लस ऐसे दे दिया, मुझे x दे दिया, तो अगर मैं x ज्ञात करूंगा तो x तो हो जाएगा 4c प्लस 1 का रूट हो जाएगा, प्लस 1 करके अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इससे तो आ जाएगा मेरे पास x, और अगर मुझे c ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1। ये आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया, ठीक। आगे चलते हैं। माइनस वाली सीरीज है तो क्या करेंगे, रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट सी माइनस, इसका मान दे दिया 12, ठीक है। हमसे पूछ लिया सी का मान क्या हो जाएगा। जब रूट में सीरीज माइनस में चल रही हो, जब रूट में सीरीज माइनस में चल रही हो तो दो कंसेक्यूटिव नंबर के जो प्रोडक्ट होता है उसमें से छोटा फैक्टर है वो आंसर बनता है। तो अगर छोटा फैक्टर 12 है तो बड़ा फैक्टर क्या होगा 13। अगर छोटा फैक्टर 12 है तो बड़ा फैक्टर क्या होगा डेफिनेटली 13 होगा। तो आप ये कह सकते हैं c बराबर हो जाएगा 12 गुणा 13, और 12 गुणा 13 कितना आ जाएगा 156 आ जाएगा।
12 का 13 से गुणा क्या हो जाएगा 156। अगर आप कहें तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बना देता हूं, यहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट सी माइनस रूट सी माइनस रूट सी माइनस, इसका मान दे दिया कितना x। तो हमसे पूछे c बराबर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1, c बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछे कि x का मान क्या होगा, क्योंकि कई बार यहाँ c की जगह तो नंबर दिया गया होता है, x का मान क्या होगा, तो x का मान जो थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था 4c प्लस 1 का रूट हो जाएगा, और इसमें से -1 करके अपॉन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, ये हो जाएगा x का मान। यहां वाली संख्या दी गई है, ये ज्ञात करना है तो ये यूज कर लो, यहां वाला मान दिया गया है और ये ज्ञात करना है तो ये वाला तरीका यूज कर लो। ठीक है, अगर मुझे यहां से पूछे इस c का मान क्या हो जाएगा, तो 12 गुणा 13 क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मैं कुछ और लिख रहा हूं, देखना। एक सवाल है रूट 5 रूट एक्स, या ऐसे लिख दूं, क्या लिखूं, रूट 6 प्लस डॉट 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 बराबर रूट एक्स दे रखा है, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू पूछिए। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी ये पूछिए। 2 नंबर सवाल क्या है, ये दिया गया है रूट सिक्स माइनस ये है इक्वल टू रूट एक्स प्लस ये दिया गया है, और हमसे पूछ लिया देन x की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछा है x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, रूट सिक्स है, देखिए रूट सिक्स की वैल्यू होती है 3। अब रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका मान है ये क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, इसके बराबर 3 आना चाहिए, तो 3 आना चाहिए, तो माइनस में 3 चल रही है तो वो क्या आएगा 3 इंटू 4 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, और वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। रूट सिक्स का मान 3 ही आता है, तो यहाँ रूट 12 का मान भी कितना आएगा 3 ही आएगा। अगर यहाँ प्लस में चल रहा है और माइनस वाला पूछा है, उनसे आगे वाली जो 2 संख्याएं हैं उनका गुणनफल यहाँ वाली संख्या होगी। जैसे ये है 2 गुणा 3 का मल्टीपल है, तो ये जो है ये 3 गुणा 4 का मल्टीपल आएगा, बस ये करना है आपको। ये अगर 2 गुणा 3 का मल्टीपल है तो ये 3 गुणा 4 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि रूट सिक्स का मान 3 होगा, तो यहाँ रूट 12 का मान भी कितना होगा 3 होगा। ऐसे ही अगर यहाँ देखें कि रूट सिक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। रूट सिक्स है, इसकी वैल्यू 2 आती है, तो रूट एक्स करेंगे तो किसकी वैल्यू 2 आएगी, तो ये रूट टू की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि यहाँ पर x की जगह रूट टू करेंगे तो ही 2 आएगी, तो यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 2। ध्यान रखना है, अगर ये सीरीज माइनस में चल रही है, तो ये जो 6 है ये 2 गुणा 3 से आता है, ये जो 6 है ये 2 गुणा 3 से आता है, तो इनमें से अगर ये 2 गुणा 3 से आ रहा है, तो यहां पर जो x का मान आएगा वो इससे जस्ट पहले वाली संख्या कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीपल होगा, और वो होगा 1 गुणा 2 का मल्टीपल, और 1 गुणा 2 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ रूट सिक्स चल रहा है, तो यहाँ पर क्या चलेगा रूट टू चलेगा, रूट टू चलेगा। ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आते हैं तो आप इनको कर सकें, आपसे हो जाए। क्लियर है, चलो
एक नेक्स्ट स्टेप आगे चलें या आज के लिए इतना ठीक है? और पढ़े? ठीक, थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन है √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमसे पूछ लिया। एक बार प्लस है, एक बार माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस। एक प्लस है, एक माइनस, एक प्लस है, एक माइनस, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये हमें करना है। ठीक है, आज मैं एक सवाल बताऊंगा आपको। ठीक है, जनरलाइजेशन आज नहीं करूंगा, आज केवल एक सवाल बताऊंगा, उसके माध्यम से फिर मैं आपको 4 या 5 एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, आपको वो 4 और 5 सवाल भी करके आने हैं, और ये जो आज जो हम ले रहे हैं ये क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशन के आधार पर इसका जनरलाइजेशन करके इसका फॉर्मूला और ट्रिक बना के भी लानी। ठीक है, क्या करेंगे इसको समझते हैं। मैं इसकी वैल्यू मान लेता हूं x होगा। अब ये √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस, तो ये ऐसे लिख सकता हूं √4 प्लस √4 माइनस, उसके बाद में वापस प्लस वाला स्टार्ट हो गया तो इसके आगे x शुरू हो जाएगा, और ये बराबर क्या है? x है। पहले मैं एक सिंगल रूट हटाऊंगा तो ये 4 प्लस √4 माइनस x है, और ये x² हो जाएगा। 4 को इधर ले जाएंगे तो x² माइनस 4 हो जाएगा, और इक्वल टू 4 माइनस x का रूट हो जाएगा। एक बार इसका रूट फिर हटाएंगे हम तो ये आ जाएगा 4 माइनस x हो जाएगा, और इधर हटाएंगे तो x की पावर 4 माइनस हो जाएगा 8x², और प्लस हो जाएगा 16 यानी 16। क्योंकि x² माइनस 4 का स्क्वायर करते हैं तो x² का स्क्वायर ये हो गया, इन दोनों के गुणनफल का डबल ये हो गया, और -4 का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस 16 हो गया। सबको एक साइड में ले जाते हैं, सबको एक साइड में, तो ये आ जाता है x की पावर 4 माइनस 8x² हो जाएगा, माइनस का ये x है तो ये प्लस का x हो जाएगा, 16 में से 4 घटेगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा 0। मैंने क्या किया, ये जो 4 माइनस x है उसको उधर ले गया, तो x की पावर 4 है, माइनस 8x² है, ये x इधर जाके प्लस का x हो गया, 16 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 12, और बराबर क्या हो जाएगा? 0। आपको यहां पर 2 स्क्वायर नंबर बनाने हैं, उसमें से एक स्क्वायर नंबर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा स्क्वायर नंबर जाएगा राइट हैंड साइड। ये जो x है ये x/2 का डबल है, और यहां से जो एक x² है उसको हम यहां से उठाएंगे, तो मैं इधर ले जा रहा हूं 8x² में से एक x² इधर से लिया। मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। x की पावर 4 माइनस 7x² माइनस x² प्लस x प्लस हो जाएगा 12, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। x की पावर 4 है, माइनस 7x² है, मैं इधर ले रहा हूं एक बार 12 को, एक बार नहीं ले रहा हूं, ये x² उधर चला गया, और ये x उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। अगर मैं इसको a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में समझूं तो a² यानी x का स्क्वायर है, माइनस 2ab या प्लस 2ab करता हूं तो ये जो माइनस x है ये किसका डबल है? अपने आधे का डबल है, तो x/2 का x है ये 1/2 है, उसका डबल है, तो उस 1/2 का स्क्वायर उसके आगे आना चाहिए, तो उस 1/2 का स्क्वायर उसके आगे आएगा, तो इधर 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, तो इधर प्लस का 1/4 होगा, तो उधर से माइनस का 1/4 इधर आएगा, तब इधर प्लस का 1/4 होगा, और इधर अगर माइनस 1/4 है तो 12 में से 1/4 घटाएंगे, तो 12 में 1/4 जोड़ के लिखेंगे, तो ये जो 12 होता है इसको 48/4 भी लिख सकते हैं, और उस 48/4 को मैं 49/4 में और 1/4 में डिवाइड करते अलग अलग कर देता हूं। अब ये 7 है, ये भी 7/2 का डबल है, और उस 7/2 का डबल क्या है? 49/4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x² माइनस 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना? ये इतना, और ये 1/4 उधर जाएगा, तो x² माइनस x और प्लस 1/4 जो है इसको मैं x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा, चल जा, x² माइनस 7/2 है इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये x माइनस 1/2 है इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो तेरा स्क्वायर मेरे स्क्वायर के बराबर, तो तू और मैं दोनों आपस में बराबर है ना, स्क्वायर के बराबर स्क्वायर है तो ये आपस में भी बराबर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 7/2
और बराबर हो जाएगा x माइनस 1/2। सबको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3.5 माइनस में से आधा इधर आके प्लस का आधा हो जाएगा, तो माइनस के 3.5 में से प्लस का आधा डिफरेंस करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और ये -3 बराबर क्या आ जाएगा 0। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, फिर एक द्विघात समीकरण बनेगी, वही लगाओ -b प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। तो ये आ जाएगा, यहाँ पर a का मान क्या है 1, b का मान क्या है -1 और c का मान क्या है -3। ये ए बी और क्या है सी, तो -b करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस √b², b तो 1 का स्क्वायर 1 -4 इंटू ए का मान 1 है, सी का मान क्या है -3 है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 और ए का मान कितना हो जाएगा 1। 4 का 3 × 12, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, √13 प्लस 1/2। तो इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, यहां लिखेंगे, इसको लिखेंगे पिंक में, पिंक देख लो किस किस को अच्छा लगता है, तो उस हिसाब से लिख देंगे इसको, √13 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, √13 प्लस 1/2 इसका मान हो जाएगा, √13 प्लस 1/2 ये इसका हो जाएगा मान, ये इसकी हो जाएगी वैल्यू। आप इसको इस तरीके से तय कर सकते हैं, √13 प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। वो तो आपको बना के लानी है ना, वो तो आप बना के लाओगे। आपको तो मैं एक बड़ा एग्जाम्पल और ले सकता हूं, छोटी फॉर्म है वो आपको बना के लानी है, या तो आप खुद बना के लाओगे या फिर कल यानी अगली क्लास तक आपको वेट करना है, ठीक है। कुछ तो ऐसे सस्पेंस होना चाहिए, कैसे बनेगी यार, है ना, माथाफोड़ी कुछ तो करेंगे ना, सब कुछ ऐसे थाली में परोसे हुए थोड़ी मिल जाता है, और मिलना अच्छा भी नहीं होता है, फिर उसकी कोई कदर भी नहीं होती है, ठीक है। आपको मैं टाइम देता हूं, आप अपने विद्वान मित्रों से या खुद आपस में माथाफोड़ी करके कुछ न कुछ तो इसका सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, है ना। आपके सामने गूगल पड़ा है, आपके सामने यूट्यूब पड़ा है, सर्च करोगे, बहुत अच्छे अच्छे गुरुजियों ने पढ़ा रखा है, आपके पास में बहुत सारे सोर्सेज हैं इसके, तो कोई न कोई तरीका आपको मिल जाएगा, है ना। कोशिश करना आप इसका फॉर्मूला बनाने। आप कहो तो मैं एक एग्जाम्पल और बता दूं, लेकिन मैं अभी डिटेल से बताऊंगा, मैं शॉर्ट तरीका अगली क्लास में बताऊंगा, डिटेल से बताता हूं एक, है ना। √1 प्लस √1 माइनस √1 प्लस √1 माइनस, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका तो अच्छा तो नहीं होगा, इसका मान अच्छा तो नहीं होगा, है ना, लेकिन जैसा भी होगा करेंगे, ठीक। √1 प्लस √1 माइनस √1 प्लस √1 माइनस √1 प्लस ऐसा है, और हमसे पूछ लिया इसका मान क्या होगा, ठीक। इसका मान होगा x, यह आ जाएगा √1 प्लस √1 माइनस x आ जाएगा बराबर x हो जाएगा, यह आ जाएगा 1 प्लस √1 माइनस x बराबर x² हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं x² माइनस 1 बराबर 1 माइनस एक्स हो जाए, रूट में 1 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स है बराबर x की पावर 4 माइनस हो जाएगा 2x² और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाए, सबको उधर ले जाओ, ये आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x² माइनस 2x² प्लस का क्या हो जाएगा x, प्लस का हो जाएगा x, ये 1 इधर का और 1 इधर का कट जाएगा, ये इधर का 1 और इधर का 1 है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर 0 आ जाएगा ना, x² माइनस 2x माइनस एक्स है और बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। ऐसे करता हूं, x की पावर 4 माइनस x² इधर रख लिया और x² माइनस x इधर रख लिया, x की पावर 4 माइनस x² इधर है, x² माइनस x है ये इधर है, ठीक है। पाव दे दो इसको और पाव दे दो उसको, दोनों को पाव पाव दे दो ताकि स्क्वायर बन जाए। थोड़ी देर रुक जाओ राकेश, आपको भी पाव देंगे आज। राकेश पाव लेते हैं कि नहीं लेते? पाव लेता है, पाव देंगे आज। ये बन जाएगा x² माइनस 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, दोनों के स्क्वायर आपस में बराबर हैं तो दोनों की वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएंगी बराबर। आप ये कह सकते हो
एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर एक्स माइनस 1/2। 1/2 से 1/2 कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो जाएगा और एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1। एक्स का मान 1 आ जाए, 1 एक्स से 1 एक्स कटेगा, एक्स का मान क्या आ जाएगा, 1। √1 प्लस √1 माइनस √1 प्लस √1 माइनस है, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसका मान 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आप ट्राई करना कि ये कैसे आएगा। ट्राई करना कैसे आएगा, जनरलाइजेशन क्या किया जा सकता है, इसका सामान्यकरण क्या किया जा सकता है। और अगर आपको सामान्यकरण इसका करना आ गया, आपको इसका जनरलाइजेशन करना आ गया, तो फिर आप ये भी कर लोगे, आप ये भी कर लोगे। √4 वाला मैंने बता दिया था। आपको ये करना है √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस है, इसका मान क्या हो जाएगा। दूसरा सवाल है √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस है, इसका मान क्या हो जाएगा। तीसरा सवाल है √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस, इसका मान क्या हो जाएगा। 3 सवाल ये दे दिए। अब 3 सवाल में उल्टे देता हूं, रिवर्स देता हूं। इसमें पहले प्लस है फिर माइनस फिर प्लस, पहले प्लस है फिर माइनस फिर प्लस, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, प्लस माइनस। अब जो सवाल दे रहा हूं उसमें पहले माइनस आएगा, ऐसे हो जाएगा √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस ऐसे है, इसका मान क्या होगा। पांचवा सवाल है √6 क्या, √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6 प्लस है, इसका मान क्या हो जाएगा। छठा सवाल है √7 माइनस √7 प्लस √7 माइनस √7 प्लस है, इसका मान क्या हो जाएगा। और ये हो जाएगा, सातवां सवाल हो जाएगा √13 प्लस माइनस, पहले माइनस में लेंगे तो ये आ जाएगा √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13 प्लस √13 प्लस, इसका मान क्या हो जाएगा। ये 7 सवाल हो गए हैं, 1 2 3, 3 तो ये हो गए हैं और 3 हो गए, 4 हो गए हैं। ये 3 सवाल ये हैं, 4 सवाल ये हैं, ये 7 सवाल आपको करके आने हैं। कल हम अगली क्लास मिलेगा, तो अगली क्लास में हम मिलेंगे। कल संडे है, संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, ठीक है। और अगली जो क्लास होगी उसमें पहले तो ये 7 सवाल करेंगे, इन 7 सवालों का फॉर्मूला या सूत्र क्या बनता है उसके ऊपर अपन बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे ही रूट के ऊपर कुछ और टाइप के कैलकुलेशंस बनती हैं जिनमें आपके जीपी का कंसेप्ट भी लगता है, जीपी का कंसेप्ट भी लगता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। और भी कोई सवाल बनते हैं उनके ऊपर बात करेंगे। अगली क्लास होगी मंडे को, कल संडे को छुट्टी है, ठीक है। एक चीज और है आपके लिए जो मैं आपको सबको बता देता हूं, वैसे पहले से भी मैं कंटिन्यू बता रहा हूं, ठीक है। 15 मई से सुबह 9 बजे से एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये एसएससी का इंटीग्रेटेड बैच है जो आपके एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, आपके बैंक के लिए और जो सीडीएस की एग्ज़ाम हैं उन सब को कवर करते हुए है। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, चारों सब्जेक्ट रहेंगे। इसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके भी है, जीएस भी है, कंप्यूटर भी है, ये सारे सब्जेक्ट है, ये इसमें कवर किए जाएंगे, ठीक। डेली कम से कम 4 या फिर 5 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक। बैच का टाइम है सुबह 9 बजे और इसका जो ड्यूरेशन है ये 1 ईयर का ड्यूरेशन है, 1 ईयर का ड्यूरेशन है, ठीक है। पेड बैच होगा, ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। बैटरी वुड भी ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन नहीं ले सकते हैं
तो ऑनलाइन का भी आपके पास में ऑप्शन है। ऐसे स्टूडेंट जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं वो चौधरी क्लासेस जयपुर में गोपालपुरा, वहाँ आके क्लास ले सकते हैं। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई आपको डिस्कशन करना है, कोई भी पूछताछ करनी है, तो आपका ये जो नंबर है 9667494919, इस नंबर पर कॉल व्हाट्सअप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या आप पर्सनली ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास मंडे को होगी शाम को 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।